दलित अस्मिता और हक की बात के नाम पर पीड़ित दलितों को छलने वाले और हिंदुओं को बांटने वाले समाज ठेकेदारों का असली चेहरा आज देश के सामने आना बेहद जरूरी है। राजनीति जब सिद्धांतों को छोड़कर केवल तुष्टीकरण और वोट बैंक की गुलामी करने लगे तो समाज की रीढ़ टूट जाती है। मेरठ में एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ घंटों हंगामा करने वाले भीम आर्मी के मुखिया और नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण की जुबान आधा दर्जन से ज्यादा दलित विरोधी घटनाओं पर आखिर क्यों सिल गई? यह कैसी राजनीति है जो अपराधियों का धर्म देखकर अपना गुस्सा तय करती है? हिंदुओं के आपसी झगड़ों पर तुरंत सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक कोहराम मचाने वाली भीम आर्मी मुसलमानों द्वारा दलितों पर किए गए अत्याचारों पर पूरी तरह मौन क्यों धारण कर लेती है? क्या भीम मीम एकता का नारा केवल हिंदुओं को आपस में बांटने की एक गहरी साजिश है? आज हम आपको प्रमाण के साथ केवल यूपी से ही वो 5 बड़ी घटनाएं बताएंगे जहां आरोपियों के नाम सामने आते ही दलितों के इन स्वयंभू पैरोकारों के घरों में सन्नाटा पसर गया। प्रमाण नंबर 1, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के चरवा में पेड़ से सिर्फ एक आम खाने पर एक दलित किशोर को लाठियों से बेरहम तरीके से पीटा गया। आप तस्वीरें भी देखिए, मेरे साइड में तस्वीरें चल रही है, आप देखिए। आरोपी का नाम है शफीक उल्लाह, जिसने पीड़ित सचिन के घर में घुसकर मां बहनों को भद्दी गालियां दी। किशोर की पीठ पर चोट के गहरे निशान देखकर भी भीम मीम ब्रिगेड के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। अब पुलिस ने इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू की, लेकिन चंद्रशेखर रावण खामोश रहे। अब प्रमाण नंबर 2 आपको बताते हैं। फिरोजाबाद में तालिबानी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई। अनुसूचित जाति के युवक अरुण की बेरहमी से हत्या करके उसकी लाश को लावारिस फेंक दिया गया। तस्वीरें आप देखिए। इस भयानक कृत्य को अंजाम देने वाला आरोपी शहनोज खान और उसके गुर्गे थे। मृतक के प्रताप फपक कर रो रही हैं। अरुण की आत्मा न्याय मांग रही है, लेकिन भीम मीम एकता के ठेकेदारों को सांप सूंघ गया है। अब प्रमाण नंबर 3, कौशाम्बी में एक और दिल दहला देने वाली वारदात है। एक दलित महिला जिस मोहम्मद वाजिद को अपना भाई मानकर घर में बैठाती थी, उसी ने दूध देने के बहाने घर में घुसकर अपनी मोहबोली बहन के साथ बलात्कार कर डाला। आरोपी अतीक अहमद की गद्दी बिरादरी का है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन भीम आर्मी इस पर पूरी तरह से मौन धारण किए हुए है। अब बात करते हैं प्रमाण नंबर 4 की। जब भीम आर्मी के मुखिया मेरठ में उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ राजनीतिक ड्रामा और हंगामा कर रही थी, ठीक उसी समय मुरादाबाद में एक दलित महिला की कनपटी पर पिस्टल रखकर उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। तस्वीरें देख रहे हैं आप। उसे इस्लाम कबूल करवाया गया, उसका यौन शोषण हुआ। पुलिस ने बुर्के वाली खातून महनाज और उसके शौहर सलाउद्दीन को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस गंभीर घटना पर नगीना के सांसद के एक्स हैंडल से एक लाइन तक नहीं निकली है। अब आपको बताते हैं प्रमाण नंबर 5, और सबसे हैरान करने वाली घटना खुद चंद्रशेखर रावण के गृह जनपद सहारनपुर की है। उनके घर से कुछ ही दूरी पर दलित परिवार की एक नाबालिग बेटी का अयान खान नाम के युवक ने अपहरण किया, फिर उसकी हत्या कर दी। हत्या करके लाश को तेज बहाव वाली नहर में फेंक दिया। सहारनपुर पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है, लेकिन अपने ही घर के पास हुई इस भयानक घटना पर भीम आर्मी चीफ के होंठ सिले रहे हैं। ऐसे अनेकों प्रमाण हैं, गिनाते रहे तो घंटों बीत जाएंगे, लेकिन इन तमाम घटनाओं से यही निष्कर्ष निकलता है कि ये जातिवादी फर्जी संगठन और मौका परस्त नेता समाज को न्याय दिलाने के लिए नहीं, बल्कि बहुसंख्यक समाज को आपस में लड़ाने और हिंदुओं को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करके बांटने के लिए बने हैं। यह राजनीति पूरी तरह से सिलेक्टिव, पक्षपाती और अलगाववादी है।
अगर ऐसा नहीं है तो मुस्लिम आरोपियों का नाम आते ही भीम आर्मी और चंद्रशेखर रावण जैसे लोग सड़क पर उतरना तो दूर एक बयान तक जारी क्यों नहीं करते हैं? क्या यह चुप्पी इस बात का प्रमाण नहीं है कि यह राजनीति कहीं ना कहीं कट्टरपंथी ताकतों के इशारे पर और उनकी कठपुतली बनकर चलाई जा रही है? देश के युवाओं को इस सिलेक्टिव एजेंडे को पहचानना होगा। भीम आर्मी जैसे जातिवादी संगठन और रावण जैसे फर्जी नेता सिर्फ अपने ही घर में आग लगाने के लिए बने हैं और कहीं ना कहीं यह कट्टरपंथी संगठनों के द्वारा फंडेड और उनकी ही कठपुतली बनकर काम करते हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम सवाल जवाब भी आज पूछते हैं। पैनलिस्ट भी मेरे साथ जुड़ रहा है। कुछ प्रतिक्रियाएं भी आप सुनिए पहले। तो आपको ये 5 घटनाएं बताई हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये चंद्रशेखर रावण की हैं। ये सड़क पर उतर जाते हैं जब आरोपी मुसलमान होता है, तब चंद्रशेखर रावण को ऐसे मामले सामने नहीं आते हैं क्योंकि इनको सांप सूंघ जाता है। और जब मेरठ की बात आती है, एसपी का नाम आता है, तब ये सड़क पर उतरकर युवाओं को इकट्ठा कर हंगामा करते हैं, आपस में हिंदुओं को लड़वाते हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से दलितों का नेता बताने वाले चंद्रशेखर रावण खुद दलितों के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। क्यों? जब उनके ही गृह जनपद सहारनपुर में घटना होती है तब इनको सांप सूंघ जाता है। क्यों चंद्रशेखर रावण को वो घटना नहीं दिखती है? क्यों जब दलित बेटी के साथ मुंह बोला भाई बलात्कार कर जाता है तब चंद्रशेखर रावण क्यों आवाज नहीं उठाते हैं? आवाज उठाना तो दूर, अपनी कलम भी नहीं उठाते हैं कि ये ट्वीट कर दिया जाए। जब एक दलित बच्चे को पीठ पर मार कर सिर्फ आम तोड़ने के बहाने उसको मारा जाता है, जिसकी तस्वीरें आप देखिए, आपका दिल दहल जाएगा। तब चंद्रशेखर रावण को यह बच्चा दलित नहीं लगता है। तब ये बच्चा चंद्रशेखर रावण को दलित नहीं लगता है। चंद्रशेखर रावण को सिर्फ दिखता है आरोपी मुसलमान है तो इस पर आवाज नहीं उठाएंगे और चुप्पी साध लेंगे। ये है चंद्रशेखर रावण का असली चेहरा। और इस चेहरे को दलित भाइयों को, दलित बहनों को, दलित समाज के लोगों को पहचानना होगा कि जो दलितों का नेता है, जो अपने आप को दलितों का नेता कह रहा है चंद्रशेखर रावण, क्या वो असल में आपके साथ खड़े हैं? क्या असल में जब आपको एक ऐसे नेता की जरूरत है जो दलित की आवाज को उठाए, तब क्या वो नेता आपके साथ है? एक ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर मुसलमान के एक लड़के को इस महिला ने अपना भाई माना और वही भाई घर में घुसकर मुंह बोली बहन के साथ बलात्कार कर जाता है। तब चंद्रशेखर रावण को ये बहन अपनी बहन नहीं लगती है। धिक्कार है ऐसे दलित नेताओं पर जो जातिवादी के आधार पर लड़ाई लड़ रही हैं। आरोपी अगर मुसलमान है तो वो आरोपी नहीं है, और जो जिनको सजा मिल रही है, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, वो दलित नहीं है। यह है चंद्रशेखर रावण का एजेंडा, क्योंकि उन्हें अपनी वोट बैंक की राजनीति को सेकना है। और इस चेहरे को आपको समझना होगा, पहचानना होगा। आप ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और ये तस्वीरें सत्यता का प्रमाण है, जिसको सुदर्शन न्यूज आज पूरी तरीके से अपने सुदर्शन एक्सक्लूसिव खास कार्यक्रम में पेश कर रहा है। आपके सामने टीवी स्क्रीन पर वो चेहरा लेकर आया है जो कहीं ना कहीं छिपा हुआ था। एक दलित नेता जो अपने आप को दलितों का मसीहा बताते हैं, चंद्रशेखर रावण, सड़कों पर उतर आते हैं, तमाम युवाओं को इकट्ठा करते हैं और आंसू बहाते हैं और कहते हैं कि दलितों का नेता कौन? चंद्रशेखर रावण। लेकिन जब दलितों के साथ अत्याचार होता है तब ये चंद्रशेखर रावण कहीं ना कहीं चुप्पी साध लेते हैं। इनको सांप सूंघ जाता है। इनकी कलम न्याय के लिए नहीं उठती, इनकी आवाज न्याय के लिए नहीं उठती, इनका आंदोलन नहीं होता, इनकी आवाज नहीं उठती, ये धरना प्रदर्शन नहीं करते। ये है चंद्रशेखर रावण, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसके सत्यता के प्रमाण हमने बताए हैं कि किस तरीके से चंद्रशेखर रावण काम कर रही हैं। मुसलमानों द्वारा दलितों पर होने वाले अत्याचार पर किस तरीके से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण चुप हैं।
नेता बताता है, जो नेता अपने आप को दलितों का मसीहा बताता है, लेकिन उसका असली चेहरा सुदर्शन न्यूज के एक्सक्लूसिव खास कार्यक्रम में हमने पेश किया है कि जब दलितों को चंद्रशेखर रावण की जरूरत होती है तब चंद्रशेखर रावण किस तरीके से मुंह में चुप्पी साध लेते हैं, किस तरीके से उनको सांप सूंघ जाता है, और वो सांप सिर्फ इसलिए सूंघता है क्योंकि आरोपी मुसलमान होता है। आप ये तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, जब मेरठ में एसपी का मामला सामने आया, जब दलित को थप्पड़ मार दिया गया, बिल्कुल चंद्रशेखर रावण प्रदर्शन पर उतर आए। बिल्कुल आप प्रदर्शन करिए, बिल्कुल जायज है, आप दलितों के साथ खड़े रहिए, लेकिन उन दलितों के साथ भी आपको खड़ा रहना पड़ेगा जिनको आपकी जरूरत है। आपको तब क्यों समझ नहीं आता जब बहन को आपकी जरूरत रही, जब उसके साथ बलात्कार किया गया, जब उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया, आपके गृह जनपद में जब घटना हुई तब आपको क्यों समझ नहीं आया? जब आप प्रदर्शन कर रहे थे तो मुरादाबाद में कुछ और घटना घट रही थी, तब आपको क्यों नहीं दिखाई दिया? तो चलिए आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं। परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ हिंदू महासभा से प्रवक्ता है महादेव बाबा जी। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका सुदर्शन न्यूज में। मेरे साथ मुस्लिम स्कॉलर है मोहम्मद अकील खान। अकील खान जी आपका बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज में। मेरे साथ कुछ ही समय के बाद आजाद समाज पार्टी के सचिव अमित कुमार जी जुड़ेंगे और उसके बाद हमारे साथ दलित चिंतक पिंकी चकबी जुड़ेंगे। उनको लगातार हमारी टीम जोड़ने का प्रयास कर रही है। तब तक चर्चा की शुरुआत करते हैं। अकील खान जी आपसे ही देखिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अकील खान जी आप ये बताइए, आपके समाज के लोग बिना मारे, बिना काटे, बिना अत्याचार करे क्यों नहीं रह पाते हैं? क्यों आपको चैन नहीं आता है जब तक हिंदुओं पर अत्याचार न किया जाए, किसी को मारा ना जाए, किसी को काटा ना जाए? क्यों? जब आपका मसला ये बन जाए कि आपको सिर्फ हिंदू और मुसलमान करना है तो कोई दूसरा तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकता है। अब जो मामला है, जिस मामले को आप मेरठ से उठा रही हैं और चंद्रशेखर को आप बार बार टारगेट कर रही हैं, तो वो तो एक सियासी हैं और राजनीतिक व्यक्ति हैं। और ये संवैधानिक अधिकार किसने दे दिया कि किसी जाति समाज के व्यक्ति को आप जात सूचक शब्दों से नवाजें? कप्तान ने वहां के मेरठ के और पुलिस प्रशासन के लोग किस तरीके से भर्ती गालियां देकर के कह रहा था ये रोड कर दिया। मैं वो अल्फाज आपके कहने पर नहीं इस्तेमाल करूंगा कि जो पुलिस प्रशासन का ये बयान था वहां पर कैसे शब्दों से चयन कर रहे थे। और ये इनको पावर कप्तान साहब को किसने दे दिया कि गाड़ी के अंदर जब उसको अरेस्ट कर लिया, धरना प्रदर्शन कर रहे थे और जिसकी हत्या हुई थी उनको अगर न्याय वहां के पुलिस प्रशासन दे देती तो उनको धरना प्रदर्शन करने के नंबर कहां से आता? इस पे आप विचार नहीं करेंगे? इस पर भी विचार किया और इस पर समर्थन भी कर रहे हैं। अगर एक मिनट रुकिए, अगर चंद्रशेखर रावण अपने आप को दलितों का नेता कह रहे हैं तो आप तो ये कह रहे हैं कि आप समर्थन कर रहे हैं। आप अगर आंदोलन कर रहे हैं तो बिल्कुल करिए, हम उसके लिए, लेकिन जहां पर और दलितों को आपकी जरूरत है तब वहां क्यों सामने नहीं आते? मेरा सवाल ये है। और मेरा सवाल आप ये मत कहिए कि आप हिंदू मुस्लिम कर दिए। मुसलमान इतने अत्याचार क्यों करते हैं? मुसलमान हत्याएं क्यों करते हैं? काटते मारते क्यों है? क्यों मुसलमान के लोग बलात्कार करते हैं हिंदू बेटियों का? तब आपको नजर नहीं आता है अकील खान जी? तब आप उन पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? किसने हुक्म दिया कि जब आपके कस्टडी में आपने ले लिया धरना प्रदर्शन जो लोग कर रहे थे, और अगर हत्यारों को सजा मिल जाती या पुलिस कार्रवाई कर देती तो इनको धरना प्रदर्शन करने की नौबत नहीं आती? लेकिन वहां पर तो पुलिस प्रशासन जो है, एक बार जो पुलिस प्रशासन का बुलंद होना चाहिए वो पुलिस प्रशासन का एक बार बुलंद नहीं है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की हुकूमत से कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे अफसरों के आप नकेल डालिए कि इस तरीके से सरकार को बदनाम करने काम कर रहे हैं। क्या ये सरकार की बदनामी नहीं है कि सरकार का एक बाल जो बुलंद है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब योगी आदित्यनाथ साहब का एक बाल बुलंद है, तो ये तो फलीका लगाने काम कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के ऐसे अधिकारी। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर जिसकी हत्या हुई थी उसके परिवार के लोग कार्रवाई की मांग कर रहे थे, अगर पुलिस प्रशासन समय रहते कार्रवाई कर देता
तो इनको धरना प्रदर्शन करने की नौबत नहीं आती। लेकिन आप और आपका चैनल यही चाहता है कि हर मामले आप और में आपके चैनल हम पे हिंदू आप बात मुसलमान मत करें। उठाइए अकील खान जी, आप और आपका चैनल, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या काम कर रहे हैं और हम क्या आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ महादेव बाबा जी भी बने हुए हैं। बाबा जी आप बताइए, देखिए चंद्रशेखर रावण दलितों का मसीहा अपने आप को बताते हैं, दलितों का नेता बताते हैं, अपने आप को नेता कहते हैं, लेकिन जहां दलितों को उनकी सख्त तौर पर जरूरत होती है, आरोपी मुसलमान होता है, तब चंद्रशेखर रावण सामने नहीं आते हैं। दलित मुसलमान से भी मारा जा रहा है, दलित अपने दलितों के मसीहा से भी मारा जा रहा है। आखिरकार न्याय कहां मिलेगा? मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव बाबा आशुतोषांबर जी महाराज जी जो समय के पूर्ण गुरु हैं, मैं प्रणाम करते हुए, और एक बात मैं कहता हूं कि अनेकों ऐसे मामले हैं। चंद्रशेखर रावण जो है, जब कोई उसमें ब्राह्मण या क्षत्रिय उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कुछ रहता है, तो वो दलितों के ऊपर अत्याचार माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे इतने ऐसे हैं, लोग आते हैं कहते हैं मुझे, लेकिन जब वो कोई मुस्लिम उसमें इन्वॉल्व होता है, आरोपी होता है, तब उस पे ये चंद्रशेखर रावण कुछ नहीं बोलते, इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। ये और चंद्रशेखर रावण को ये झूठा नाम रखकर चंद्रशेखर रावण बना हुआ है। इसकी जब बैकग्राउंड जांच की गई तो ये मुस्लिम परिवार से दलितों का वोट लेने के लिए, मायावती जी ने भी इस बात को कहा हुआ है कि ये वोट लेने के लिए ये झूठा एक प्रपंच रचा है। इसकी जांच होनी चाहिए और बाकायदे इसका पूरा का पूरा कहां से इसका उद्भव हुआ है। और आज क्योंकि जब भी कोई समस्या होती है, काट डालेंगे, मार डालेंगे और धरना प्रदर्शन देंगे, लेकिन जब किसी मुस्लिम व्यक्ति का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है तब नहीं ये कुछ बोलते हैं। तो ये सरासर अन्याय है और ये दलितों के साथ धोखा है और दलितों के साथ बहुत बेईमानी है। उनके जो वोट का, उनके समर्थन का बहुत बड़ा दुरुपयोग कर रहा है चंद्रशेखर रावण। सारी दुनिया को मूर्ख बना रहा है, सारी दुनिया को ठग रहा है। तो ये उचित नहीं है किसी भी तरह से जो चंद्रशेखर रावण कर रहा है, और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं अपने योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि इस ऐसे व्यक्ति का जांच होकर और तुरंत इसको बहुत बड़ी सजा देनी चाहिए। पूरे के पूरे समाज को तोड़ने का काम करता है, हमेशा ब्राह्मण विरोधी, संत विरोधी बयान देता है। आखिर ब्राह्मणों ने क्या दोष किया है? लेकिन ये बहुत बड़ा राक्षस है, एक बहुत बड़ा कालनेमी है ये। बिल्कुल, और इसको दलितों को पहचानना होगा और इनको पहचानना होगा जो इन्हें वोट देते हैं। ठीक है, अकील खान जी आप अभी थोड़े समय कह रहे थे कि आप बस हिंदू मुसलमान करती हैं, तो आप ये बता दीजिए कि जो ये कृत्य किया जा रहा है मुसलमानों की तरफ से, जो बेटियों को बलात्कार किया जा रहा है, हमने 5 सत्य प्रमाणित अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाए, आप कहेंगे तो दोबारा उनको चलवा दिया जाएगा। आप ये बताइए, जब एक आम बीनने गया बेटा, बच्चा, उसको उसकी पीठ पर मारा जाता है, वार किया जाता है। दूसरा, एक हिंदू महिला मुसलमान को अपना भाई बनाती और वही भाई अंदर घुसकर उसके साथ बलात्कार कर जाता है। एक महिला, उसकी छोटी सी बेटी, उसको अगवा कर लिया जाता है। ऐसे न जाने कितने प्रमाण और आप रोज हमारे साथ जोड़ते हैं। आप आज सुदर्शन न्यूज पर यह मांग कर दीजिए कि जो भी मुसलमान इस तरीके का कृत्य कर रहा है, जो भी मारकाट कर रहा है, उसको प्रशासन सजा दे। आप आज मांग कर दीजिए जरा। आप ये बता दीजिए शिवांगी जी, ऐसे लोगों का क्या कभी मैंने समर्थन किया है? मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, हाँ। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जो गलत काम करे, जो गलत, भाई ये संवैधानिक अधिकार तो है नहीं कि आप किसी को मारेंगे, काटेंगे, बदतमीजी करेंगे। यहाँ ये भारत तो संविधान से चल रहा है ना, तो जो पुलिस की कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उसकी विवेचना होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों के खिलाफ, जिन लोग जिनसे आप नाम बता रही हैं, इनके खिलाफ आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके का आप कह रही हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि जो गलत करे, मान लिया किसी ने किसी को हत्या करने का आदेश तो नहीं दे दिया कि इनको क्या था कि किसी की हत्या कर देना, किसी को मार देना, किसी के साथ रेप करना, किसी के साथ बलात्कार करना, ये कोई किसी का संवैधानिक अधिकार है? मैं कह रहा हूँ संविधान के दायरे में रह करके जो ऐसे लोग हैं इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी ये मांग है आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन जिस तरीके से आप चंद्रशेखर को आप
भाई वो सियासी लोग हैं, जनता ने उनको चुन करके भेजा है। अरे तो जनता बिल्कुल, और जनता ही सर्वोपरि है अकील खान जी, जनता ही सर्वोपरि है। जनता ने ही उस कुर्सी पर बैठाया है और जनता चाहेगी तो उस कुर्सी से उतार भी देगी। आप ये समझिए उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा का चुनाव है और उसी के लिए वोट बैंक की राजनीति है। चंद्रशेखर रावण नेता तो सभी का होता है ना, नेता किसी जाति का नहीं होता है। तो जब आप अगर अपने आप को किसी एक जाति का नेता बता रहे हैं तो आप उस जाति के साथ क्यों खड़े नहीं होते हैं? अगर आप अपने आप को दलितों का नेता बता रहे हैं तो अगर आरोपी किसी और जाति के साथ है तो आप अपनी जाति के लोगों के साथ क्यों खड़े नहीं हो रहे? बताइए, चलिए कहिए क्या कह रहे हैं। सुनिए शिवांगी जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर 14 से 15 MP जो है SC हैं, इनके मुंह में दही जमा हुआ है। ये इनका नेतृत्व क्यों नहीं कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की तो सेंटर में भी हुकूमत है और प्रदेशों में, अधिकतर प्रदेशों में हुकूमत है और ज्यादा MP जो है और MLA SC है, तो इनके मुंह में दही जमा हुआ है। ये अकील खान जी, उनकी तरफ से कार्रवाई की गई है, वो पूरी मैंने आपको पूरी पिक्चर दिखाई है, पूरे विजुअल्स आपको दिखाए हैं। प्रशासन ने तो कार्रवाई की है, लेकिन जो अपने आप को नेता कहते हैं कि बरसात भी होती है तो हम सड़कों पर उतर आते हैं, तो वो नेता तब कहाँ आ जाते हैं कि जब बरसात होती है तो दलितों के लिए वो नेता गुम हो जाते हैं, किसी में बैठ के AC की हवा खाते हैं। मेरा सवाल ये है, मुझे लग रहा है आप इस समय अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, महादेव बाबा जी से समझते हैं। महादेव बाबा जी, दलितों की सुरक्षा की बात कर लेते हैं। दलित जो इस समय बहुत पीड़ित है और कहीं ना कहीं उम्मीद लेकर बैठा रहता है चंद्रशेखर रावण से, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी प्राथमिकता इस समय क्या हो जाती है? बाबा जी माइक म्यूट है आपका, कृपया अनम्यूट करें। दलित समुदाय को ये समझना पड़ेगा कि चंद्रशेखर रावण उनका हितैषी नहीं है। यह एक अलग एजेंडे पे है, ये सवर्ण और ब्राह्मण विरोधी एजेंडे पे है। जब भी कोई दलित किसी मामले में सवर्ण रहेगा, कोई ब्राह्मण ठाकुर रहेगा तब ये बोलेगा, हिंदू रहेगा तब ये बोलेगा, लेकिन जैसे कोई मुस्लिम रहेगा वो नहीं बोलेगा। तो इस चीज को समझना है, ये व्यक्ति अपना बीच में एजेंडा चला रहा है, दलितों को लेके, दलितों का वोट और समर्थन लेकर, और वो अपना एजेंडा चला रहा है। ये न्याय और निष्पक्ष कार्य करने के संबंध में नहीं है और न्याय और निष्पक्ष कार्य हो इसके पक्ष में नहीं है। तो इसलिए इससे बहुत सावधान रहना है। ये समाज का विघटनकारी एक तत्व है और ये बहुत ही बड़ा एक कालेमी है ये, और पीछे बहुत ऐसे कार्यक्रम हुए, बलात्कार कितने हुए बहनों के, हमेशा चुप रहा। और टीवी पे आके कई ऐसे भी घटनाएं हैं यही गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के समय कि जहां पर ये किसका खुद इन्वॉल्वेशन रहा, दलित महिलाओं का शोषण इसने स्वयं किया और वो उसका पूरा प्रमाण है, वीडियोज हैं नेट पे उपलब्ध, लेकिन उसका जवाबदेही ये नहीं दे रहा है। तो इससे सावधान रहने की जरूरत है, इससे जागरूक रहने की जरूरत है। और ये दलितों का नेता नहीं है, यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी है। दलितों का नेता अगर कहें तो मायावती जी हैं, जिन्होंने कार्य किया। महादेव बाबा जी, क्या अपने ही घरों में आग लगाने वाले नेता है फिर ये, कि अपने ही घर में आग लगा रहे हैं? दरअसल इसका घर दलित है ही नहीं, ये दलित बना हुआ दलित है। हाँ। ये दलित परिवार से नहीं है, इसका पीछे भी खोज किया गया, जांच किया गया तो मुस्लिम परिवार से है। ये रिपोर्ट किया गया, ये इस प्रकार से इस दलित नेता बनाया गया और पीछे से षड्यंत्र बहुत बड़ा है कि नेता बनकर पहले दलितों का समर्थन लो और उसके पश्चात फिर हिंदुओं पे अत्याचार करो, और जब मुस्लिम कहीं उसमें हो तो मुस्लिमों का समर्थन करो। तो ये बहुत बड़ा है, क्योंकि एक भी अगर ऐसा नहीं है तो एक भी मुस्लिम के कांड पे ये कभी आवाज नहीं उठाता, एक भी। तो ये अब इस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि अभी अकील खान जी कहने लगे अरे हिंदू, ये इन्होंने एक सीधा सा फंडा पा रखा है, जब मुसलमान कोई काम करे तो मुसलमान को बजाने के लिए एक ही बात कहो कि हिंदू मुसलमान कर रही है सरकार। मतलब मुस्लिम कोई भी रेप कर दे, बलात्कार कर दे, चोरी कर दे, गठियाई कर दे, हत्या कर दे, तो एक ही बात कहो कि अरे सरकार मुस्लिम हिंदू कर रही है, सरकार न्याय ना करे, सरकार कोई पूछे जाके ना, बस नहीं दिखता है तब क्राइम नहीं दिखता है। क्यों अकील खान जी? महादेव बाबा जी कह रहे हैं कि जब मुसलमान अत्याचार कर रहा है, क्राइम कर रहा है, तब आप लोग कह देते हैं कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, सरकार हिंदू मुसलमान कर रही है। अगर किसी भी समुदाय का व्यक्ति अत्याचार क्राइम कर रहा है, महिलाओं लड़कियों के साथ बलात्कार कर रहा है, तो आप क्या उसको स्पष्टता नहीं देंगे? आप ये देखेंगे कि वो मुसलमान है, भाई भाई है, कलमा मैं पढ़ रहा हूँ, कलमा वो पढ़ रहा है। खान जी
यही यही मैं कह रहा हूँ शिवांगी जी। क्राइम कोई करे, किसी जाति धर्म मजहब का हो, जो कानूनी प्रक्रिया है, जो कानून सजा देगा उसी को माना जाएगा ना। मैं वहां पर कतई ये नहीं ना किसी का बचाव करता हूँ, मैं तो आप सीधे ये भी कहता ना हूँ कहिए ना कि आप हिंदू मुसलमान कर रही हैं, तब तो आप ये भी ना कहिए। ये तो आपके स्क्रिप्ट में शामिल हो जाता। मैं कह रहा हूँ कोई अगर स्क्रिप्ट अकील में खान शामिल ने नहीं हो कहीं पर जाता कोई है, गलत स्क्रिप्ट काम में किया तो शामिल नहीं सजा होता मिलनी है। चाहिए। अरे मैं विजुअल थोड़ी स्क्रिप्ट में शामिल कर दूंगी, या मैं अपने आप से एआई से विजुअल बना दे रही हूँ। विजुअल पर तो आपको भरोसा होगा, चलिए स्क्रिप्ट आपको लग रही है कि मैं बना देती हूँ, विजुअल्स पर तो भरोसा है। वो तो सत्यता का प्रमाण सुदर्शन न्यूज दे रहा है, जो तस्वीरें हमने दिखाई है, या वो भी आपको स्क्रिप्ट में शामिल लगती है। FIR दर्ज होती है, विवेचना होती है, फिर न्यायपालिका सजा देती है। अब अगर सुदर्शन न्यूज शिवांगी जैन जी को सजा देनी है तो फिर एक अलग का विषय हो सकता है। अरे हम सजा देने वाले कौन होते हैं? सजा देने के लिए कानून है, संविधान बना हुआ है। सुदर्शन न्यूज और शिवांगी जैन सिर्फ मामले को उजागर करने के लिए है। हम सिर्फ उजागर करते हैं मामलों को। अकील खान जी ये आप समझिए, विजुअल जो हम दिखा रहे हैं वो तो झूठे नहीं लग रहे होंगे आपको। बच्चे को पीट कर मारा गया, क्या आपको ये भी झूठे लग रहे हैं कि स्क्रिप्ट में हमने उसे भी शामिल कर दिया? जिसने क्राइम किया, जिसने लूट की, जिसने हत्या की, जिसने अपहरण किया, हाँ। तो उसका एक संवैधानिक व्यवस्था है ना, उसकी FIR दर्ज होगी, वो जेल जाएगा, फिर कोर्ट उसको सजा देगा। बिल्कुल होगा और बिल्कुल जेल जाएगा, कोर्ट सजा देगा, फांसी होगी। लेकिन इसमें अकील खान जी जैसे लोगों को भी आवाज उठानी होगी। अकील खान जी जैसे लोगों को आवाज उठानी होगी, नहीं तो फिर ये देश न जाने क्या हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों के समाज से ऐसे कृत्य सामने आते हैं कि हमें आवाज उठानी पड़ती है, उजागर करने पड़ते हैं। ठीक है, समय का अभाव है। अकील खान जी, महादेव बाबा जी, आप दोनों मेरे साथ जुड़े हैं, आपने समय दिया है। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और फिलहाल के लिए आज की इस खास चर्चा में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।